जब आप परमेश्वर की काम करते करते, टेंट लगाते, दरियां बिछाते, परमेश्वर का काम करते, आप बोलते हो ओ मैं थक गया, तो आपको कभी भी ताकत नहीं आ सकती। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपको पता परमेश्वर की जो सेवा करता है उसका फल क्या होता है? जो वॉलंटियर है उनका फल क्या होता है पता है आपको? आप जब परमेश्वर का काम करो उसके बदले में परमेश्वर आपको मजदूरी क्या देगा? और काम देगा आपको। अगर उसे भी कर जाओगे उसे फिर और देगा। लिखा जिसको एक सिक्का दिया उसने उस सिक्के से काम नहीं किया तो उसने वो भी सिक्का वापस ले लिया उससे, आ जाना। और जितने 5 सिक्के कमाए काम करके, मेहनत करके, तूने कितने कमाए? कहता कि मैंने 5 सिक्के से 5 सिक्के कमाए हैं। उसने कहा अच्छा तुझे 5 और दूंगा। तूने 5 ड्यूटी की है, तुझे 5 ड्यूटी मैं और दूंगा। तू है मेरे विश्वास योग्य। तो जब हम कह रहे हैं कि नहीं जी एक तोड़ा दिता वो भी लुका छड्या मिट्टी दे विच, अच्छा की कीता? मैं तो डरदा सी कि किते झिड़का ना पै जाए, मैं तो डरदा सी किते पास्टर झिड़का ना मारे, ये किदा काम हो रहा? अजे पास्टर को तो पूछा नहीं, असी कोई कमांड नहीं आई, कोई ऑर्डर नहीं आया, तो उसने वो सिक्का छुपा दिया। परमेश्वर कहता ले लो इससे भी, ए सेवा लै लो, इनू ना दो किसी होर नूं दे दो जेड़ा घरे करे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आज लोग डरते, हाँ जी वो भी काम मुझे करना पड़ता है, वो भी काम, सारे काम तो मेनू दे देते। हे विश्वास योग्य, परमेश्वर ने तुझ पे विश्वास किया इसीलिए तुझे काम दिए हैं, इसीलिए सेवा दी है। विश्वास योग्य समझ के तुझे सेवा बख्शी है, तुझे ये कुर्सी बख्शी है, नहीं तो दे दे वापस भाई। बाद में फिर दूसरों की तरह रोता रहना, वो फलाना काम नहीं होया मेरा, वो मेरा टमकाना काम नहीं होया। तो जिन दूतों ने परमेश्वर की अधीनगी छोड़ दी वो आज तड़पते हैं। वही दुष्ट आत्माएं हैं जो घूमती हैं, जिनको तुम जैसे विश्वासी लोग दबका मारते हो, ओए चल यीशु के नाम से, हाँ 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 चलियां 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 थी चलियां भी चलियां दौड़ चलियां। ये वो स्वर्गदूत हैं जो फेंके हुए हैं, जिन्होंने परमेश्वर के साथ काम करना अच्छा नहीं समझा। कभी उनको उनका ठिकाना नहीं है, उनके पास कोई ब्लेसिंग नहीं है, काम छोड़कर, सेवा छोड़कर वो आज भी वैसे के वैसे ही हैं स्वर्गदूत। तो आप भी स्वर्गदूत हो। हालेलुया। लोग समझते हैं कि सेवा घुटन नहीं, हर्ष से काम करने वालों से परमेश्वर खुश होता है, हर्ष से। और वो लोग जो सेवा छोड़ो बड़ा काम हुंदा, असी थोड़ी ठेका लेना, फिर परमेश्वर ने भी नहीं ठेका लिया आपको ब्लेस करने का। वो काम करवा के मजदूरी देता है। वो जब लोग बोते हैं तो टेस्टमनी के साथ, वो फसल के साथ टेस्टमनी देते हैं। वो जो मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं, उसे लव करते हैं, बोते हैं, वही तो टेस्टमनी के साथ खड़े होते हैं। इसीलिए वो जो स्वर्गदूत है जो आज कभी किसी के बीमार शरीर दे विच वड़ जाते रह रहे हैं, वो भी स्वर्गदूत थे, मगर उन्होंने काम से इनकार कर दिया कि परमेश्वर तेरा काम नहीं करना। शैतान कहता फिर मेरा काम कर लो, वो करवा रहा अपने काम। कभी गुस्सा कराया करता, कभी खिजाहट कराया करता, कभी ए चर्च च लैके आया करता, कभी वो चर्च च लैके जाया करता। कहता मैं भटकन वाला वां ते तेनू मैं भटका के रखांगा। जा परमेश्वर का के लिए काम कर सकते हो, जा जा शैतान के लिए। अगर शैतान का काम नहीं करोगे वो करवा लेगा, वो किसी ना किसी तरीके से करवा लेगा, किसी ना किसी से कहकर करवा लेगा। आपकी दोस्ती, आपकी फ्रेंडशिप ही उस बंदे से करवाएगा जो खुद शैतान नहीं होगा। फिर आप भी विरोध करोगे, वो भी विरोध करेगा। फिर आप बोलोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा मेरी लाइफ में। जो ब्लेसिंग है कोसों दूर चले गई होगी। वो समझ आ रही कि नहीं आ रही? और लोग समझते बड़ा एहसान करते हैं ऐसी काम। मैंने कभी कहा कि मैंने एहसान किया, काम कर सेवा कर रहा हूं। समझ आ रही कि नहीं आ रही?
मेरी ड्यूटी और है, आपकी ड्यूटी और है, इसकी ड्यूटी और है, उसकी ड्यूटी और है। अलग अलग अंग है हम यीशु मसीह के। बाइबल कहती है कि हम अलग, कोई कान है, कोई नाक है। अगर सारे नाक बन जाएं तो खाएंगे कहां से? सारे पास्टर बन जाए, माइक फड़ लेना, तो फिर दरी कौन बिछाऊगा? सारे दरियां विछाणगे तो लंगर कौन बनाऊगा? जे सारे लंगर बनाणगे फिर लंगर लैके कौन आऊगा? जे सारे खान आणगे लंगर तो लैके कौन आऊगा? जे सारे सारे टेंट लगाने वाले होंगे तो फिर डेकोरेशन कौन करेगा? जे सब डेकोरेशन करेंगे। इसीलिए हम परमेश्वर के अंग है, अलग अलग हमें काम दिए गए। तो खुशी से काम करने वालों से परमेश्वर प्रेम रखता है। तो उसका प्रेम क्या है पता है आपको? प्रेम क्या है उसका? उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो जब यीशु मसीह आपकी गोद में होगा, मरियम की गोद में था, तो लोग सोना चढ़ाने आ रहे थे उसको। जब आज यीशु मसीह आपके साथ होगा आज, तो लोग आपकी हेल्प के लिए डिवाइन हेल्पर आएंगे। आपको किसी चीज की कमी नहीं होने देगा वो। बस आप उसके काम में, उसकी चर्च में, उसके भवन में किसी चीज की कमी नहीं आने देगा। वो आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं आने देगा। हालेलुया। कितने जन समझ रहे? तो सेवा करना मुश्किल काम है। वो एहसान मानो कि आप सेवा कर रहे हो, वो भी अभिषेक में। प्रभु का एहसान मानो कि उसने विश्वास किया तुम पर। और जो मेरा प्रेन माउंटेन है ना, वहां पे लोग दिन में बैठे तब भी डरते हैं। तो मैं अकेला होता हूं रात को वहां पर। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा साथ में है। आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि उसकी परीक्षा हो। भूखे भी रहना पड़ता है। जितना यीशु मसीह के साथ रहोगे उतनी ब्लेसिंग मिलेगी। यीशु मसीह ने कहा तुम आए तो थे, मैंने तुमको बुलाया तो था, मगर मैंने तुम्हें चुन लिया है। मैंने तुमको चुना है अपना काम करने के लिए। मैंने तुझे चुना है टेंट लगाने के लिए। मैंने तुझे चुना है दरियां बिछाने के लिए। मैंने तुझे चुना है कि आज का लंगर देने के लिए। परमेश्वर ने चुना है तुझे। चुना परमेश्वर ने है, मर्जी हम अपनी कर रहे हैं। इसीलिए तो वहीं के वहीं जिसने चुना है। इसलिए कहा इस बात पे घमंड ना करो कि ला जी मैं ये सेवा कर रहा हूं, अब से नहीं करूंगा। आप इंकार नहीं कर सकते हो। यीशु मसीह ने चुन के आपको सेवा दी है। जितने सिक्के होंगे तो आपकी बढ़ती होगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जितने सिक्के होंगे वो आपकी बढ़ती होंगी। जितने तोड़े होंगे आपकी बढ़ती होगी। इसका मतलब है आप ऑलराउंडर हो। परमेश्वर बनाना चाहता है। कल को आप कहीं भी जाओ, वहां पे आप माइक पकड़ के प्रचार कर सकते हो। वो कुछ भी करवा सकता है भाई। इसीलिए वो सिखाता है हर काम करना चाहिए। इसीलिए आपकी ड्यूटी चेंज होती है। ये मत सोचना कि मुझे ड्यूटी छीन ली और उसको दे दी, वो अच्छी थी। आप वो भी कर लो, वो भी आपको बोर कर देगी। वो भी कर लो, वो भी बोर कर लेगी। क्यों बोर होते हैं लोग? क्योंकि वो दिल से नहीं करते, फॉर्मेलिटी करते हैं। मैं क्यों बोर नहीं होता हूं? बताओ। हर संडे आपसे ज्यादा देर मैं ही खड़ा रहता हूं चर्च में। आप बैठ भी जाते हो। हालेलुया। तो जो सेवा है विश्वास करता है परमेश्वर, इसीलिए कर पाते हैं। नहीं तो कई लोग नहीं कर पाते। चाहते हैं मगर कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की मर्जी नहीं है। कुछ लोग अपना 10वां हिस्सा बोना चाहते हैं। वो सोचते नहीं जी सर को टाइम नहीं, ये है वो है। शैतान नहीं बोने दे रहा आपको। कईयों को शैतान नहीं बोने, कईयों को शैतान काम नहीं करने दे रहा है। उसको पता है कईयों से परमेश्वर खुद नहीं बोता, खुद नहीं लेता। बाइबल कहती है कि परमेश्वर दुष्ट से भेंट लेता है ताकि उसके अंदर वास कर सके।
ये भी एहसान है परमेश्वर का कि हम बेंटे बेंटे दे रहे हैं उसे, उसको टाइथ दे रहे हैं, स्पेशल बीज दे रहे हैं, उसके चर्च में, उसके भवन में हम कुछ कर रहे हैं। ये उसी का एहसान है, नहीं तो कोई बो नहीं सकता। पूछ लो किसी से, पूछ लो। दिल करता है किसी का, वो खुद आपके अंदर डालता है ताकि वो आपकी भेंट को स्वीकार करे तो आपके अंदर वास कर सके, आपको ब्लेस कर सके। हालेलुया। सब तारीफ करो परमेश्वर के लिए। सब जन अपने हाथों को उठाओ, स्वर्ग की ओर हिलाओ, बोलो मैं सुसमाचार प्रचार करूंगा, मैं उसके वचन का प्रचार करूंगा। आज जो वचन मैंने सुना है तो मैंने आज सीख लिया है कि ये तेरा एहसान है कि मैं आज चर्च में खड़ा हूं।